दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राहुल गांधी जी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का, कांग्रेस पार्टी की खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो एक शुरुआत किया था, जो अलख जगाने का काम किया था शुरू राहुल गांधी ने, उस रास्ते पर बिहार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अधिकारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये चीज़ याद होगा कि राहुल गांधी ने बिहार में बहुत सक्रियता दिखाई है चुनाव को लेकर के, और कई सारे वहाँ पर उन्होंने परिवर्तन किए हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो उन्होंने बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के तौर पर कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति की। उन्होंने बिहार कांग्रेस कमेटी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में एक दलित व्यक्ति राजेश कुमार को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, आरजेडी के नहीं चाहते हुए भी उन्होंने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर एक यात्रा निकलवाई, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। तमाम तरीके के कई बार बिहार जा चुके राहुल गांधी, और इन सब चीज़ के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को फिर से उठाया जाए, अपने बलबूते राजनीति की जाए, और उसी में एक नेक्स्ट कदम फिर कांग्रेस के द्वारा चला गया है बिहार में। और वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में एक वहाँ पर यात्रा निकाली गई, पद यात्रा निकाली गई, और उसका नाम रखा गया संविधान सुरक्षा पद यात्रा। ये जो यात्रा है, जैसा कि मैंने बोला कि राजेश कुमार जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला गया। पटना के जो सदाकत आश्रम है वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और बिहार विधानसभा भवन तक गई। एक चीज़ जो भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आकर के खड़ा हो गया है वो खुद संविधान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही संविधान इस देश की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। कारण इसके बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि आपको याद होगा, भली भांति याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता ये बोल चुके थे कि हम 400 सीट लेकर के आना चाहते हैं, इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम संविधान बदल सकें। इस चीज़ को जब अपोजिशन के लोगों ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, तेजस्वी ने, तमाम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया और इस मुद्दे को कि इस देश में संविधान को बचाना है और उसके लिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराना है, इस मुद्दे को विपक्ष के लोग जो हैं इतनी मजबूती के साथ उठाए कि इस देश के जन जन तक ये मुद्दा चला गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी ये मुद्दा लोगों के जेहन में जा कर के बैठ गया कि भैया हमको संविधान को बचाना है और उसके लिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराना है। रिजल्ट बीजेपी 240 पर आ गई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे सरकार चलाने को मजबूर हो गए नरेंद्र मोदी। संविधान जो है वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, संविधान इस देश की आत्मा है। और आत्मा क्यों है संविधान इस देश की? और आत्मा इसलिए है इस देश का क्योंकि संविधान जो है वो इस देश में न्याय और समानता की बात करता है। हर तरीके का न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, और समानता की बात करता है कि सभी लोग जो हैं वो एक जैसे हैं। आपको एक नागरिक के तौर पर कई सारे अधिकार देता है ताकि आप सम्मानजनक जीवन जी सकें। आपको वोट डालने का अधिकार देता है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के वोट की एक ही कीमत है। ये ताकत है इस संविधान की, और इसीलिए इस संविधान के भावना को जन जन तक पहुंचाया जाए। इस देश के एक एक व्यक्ति को ये एहसास कराया जाए
कि संविधान हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी यात्राएं निकालती है, लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी अक्सर आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग शहरों में संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो अपना वक्तव्य रखते हैं, समझाते हैं कि संविधान है क्या, बेसिकली कितना महत्वपूर्ण है ये, क्या इसने हमको दिया है। आज जो कुछ भी हम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस संविधान के वजह से हैं, और इसकी रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता बैठी हुई है कुर्सी पर, यकीन मानिए उसको संविधान पसंद नहीं है, उसको बाबा साहब पसंद नहीं है। मजबूरी है कि संविधान को माथे से लगाना पड़ता है। ये शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि विचारधारा में फ़र्क है। संविधान एक तरफ जो समानता की बात करता है, दूसरे तरफ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो समाज में ऊंच नीच को बरकरार रखना चाहते हैं। वो समाज में चाहते हैं कि ये जो हायरार्की है कि मैं सवर्ण हूँ, तुम नीची जाति के हो, इस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं। जो मनवादी सोच है उस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग संविधान से नफ़रत करते हैं, बाबा साहब से नफ़रत करते हैं। 1927 का वो वर्ष आपको ज़रूर याद होना चाहिए जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। ऐसा ही नहीं खटकते हैं बाबा साहब इन भाजपाइयों के आंखों में, लेकिन मजबूरी है संविधान को माथे से लगाना। मजबूरी है कि जब अंबेडकर जयंती आता है तो सारे भाजपाई 2 दिन पहले ही अंबेडकर 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 करने लगते हैं। ये इनकी मजबूरी है, लेकिन जो इनके दिल में है, जो इनके प्रकृति में है, जो इनके नेचर में है, वो संविधान विरोधी भावना है इनकी, वो बाबा साहब के विरोधी भावना है इनकी। ये कभी दिल से संविधान को नहीं अपना सकते हैं, कभी दिल से बाबा साहब का आदर नहीं कर सकते हैं। ये इनका हकीकत है। तो उसी संविधान को बनाए रखने के लिए, उसी संविधान को बचाने के लिए इस देश में तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, आरजेडी हो, सभी लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी चूँकि एक बड़ी पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है, सबसे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, तो इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो समय समय पर इस तरीके का प्रोग्राम करते रहें, आयोजन करते रहते हैं, ताकि एक जन जागरण किया जाए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आप उसको पाने के लिए लड़ नहीं पाएंगे। जब आप ये जानेंगे कि ये हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार को फल्ला व्यक्ति हटा रहा है, ख़त्म कर रहा है, तभी आप उसके लिए लड़ पाएंगे। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपको संविधान ने क्या क्या हक दिया है, क्योंकि मोदी जी तो हर दिन संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक दिन संविधान का गला घोंटने का काम सत्ता के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जागरूक रहें, सचेत रहें और संविधान को अपने दिल में बैठा करके रखें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।